हेलो एंड वेलकम टू वे टू आई में। आज की इस वीडियो में हम लोग सेल पढ़ेंगे। बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी डन केमिस्ट्री। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहो तो वहां से भी पढ़ सकते हो आगे। हम बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर है सेल, बेसिक फंडामेंटल। और ये जो वीडियो है एकदम बेसिक से होने वाली। सेल में जो फैक्ट्स हैं इस चैप्टर में उनको बस जानेंगे और एकदम छोटा सा इंट्रोडक्शन। स्टार्ट करते हैं। तो रॉबर्ट हुक, नाम याद रखने। जितने भी फैक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, सारे के सारे रट लेने हैं। 1665 में एक वुड का कॉर्क लेते हैं और उसको लाइट माइक्रोस्कोप से देख रहे होते हैं। जब देखते हैं तो उनको वहां पर एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, छोटा सा। तो उसको वो नाम देते हैं कि भैया ये तो सेल है। सेल एक लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है अ लिटिल रूम। ये जितनी भी पीपीटीज हैं मैंने एनसीईआरटी बुक से ही बनाई है, क्योंकि सीडीएस के एग्जाम में ना सीधे सीधे एनसीईआरटी से ही आता है। 9th और 10th के एनसीईआरटी से पूरी पूरी साइंस आती है। रॉबर्ट हुक 1665 में सेल की डिस्कवरी करते हैं, जो कि एक डेड सेल थी। डिस्कवर तो करते हैं पहली बार, बट डेड सेल थी। फिर पहली बार लिविंग सेल देखने वाले कौन थे? ल्यूवेनहॉक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक 1674 में। ये पॉन्ड में पॉलन था, उसको देखा था इन्होंने। फिर रॉबर्ट ब्राउन आते हैं 1831 में। ध्यान दो कि अभी तक बहुत ज्यादा कुछ अच्छे माइक्रोस्कोप्स की यहाँ पर डिस्कवरी नहीं हुई है, जिससे कि बहुत छोटे छोटे पार्ट्स देखे जा सके। तो इसलिए आप स्लो स्लो डिस्कवरी देखोगे। पहले यहाँ पर पूरा पूरा एक सेल एज अ यूनिट यहाँ पर डिस्कवर होता है। फिर इसके बाद आप देखोगे कि छोटी छोटी चीजें वहां पर डिस्कवर हो रही हैं आगे, यहाँ पे जैसे कि न्यूक्लियस वगैरह। लिवेनहॉक 1674 में लिविंग सेल ढूंढते हैं। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में इसका न्यूक्लियस ढूंढते हैं। 1665 से 1831 आ गया, लगभग 150 साल बीत चुके हैं। तब जाकर के उनको पता चला कि भैया सेल के अंदर तो न्यूक्लियस भी होता है। फिर पुरकिंजे 1839 में, इसके बाहर ना लिक्विड होता है। ये पूरा का पूरा सेल लिक्विड से भरा होता है। इस लिक्विड को नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया था? पुरकिंजे ने। सेल थ्योरी कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं सबके सब सेल्स से मिलकर के बने हुए हैं। स्लीडन 1838 में अपनी ये थ्योरी देते हैं, और स्वान 1839 में। इन दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है, और इन्हीं की जो थ्योरी है इसी का एक्सपेंशन किया था विर्चाउ ने 1855 में। अपनी ये थ्योरी देते हैं कि जितने भी यहाँ पे आज के टाइम पे मॉडर्न सेल्स है ना, या फिर जितने भी ऑर्गेनिज्म है, वो सारे के सारे किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही निकले हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स डिस्कवर होते हैं 1940 में। और फिर इसके बाद यहाँ पर सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं, जो माइक्रोस्कोपिक चीजें हैं, उनकी डिस्कवरी बहुत तेज हो जाती है, क्योंकि अब छोटी छोटी चीजें भी हमको दिखना शुरू हो जाएंगी। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स। ध्यान दो, मैं ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूँ, क्रीचर्स की बात कर रहा हूँ। दो तरह के क्रीचर्स हो सकते हैं। या तो वो यूनिसेलुलर होगा, या फिर वो मल्टी सेलुलर होगा। यूनिसेलुलर यानी कि जिसमें कि केवल एक ही सेल होगा। एग्जाम्पल के लिए अमीबा सिंगल सेल से बना हुआ है। क्लेमाइडोमोनास और पैरामीशियम और बैक्टीरिया, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं। मल्टी सेलुलर, आसपास जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं सारी की सारी मल्टी सेलुलर हैं, अगर वो लिविंग बींग है तो। जैसे कुछ फंगस हो गया, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स। हर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसी एक सिंगल सेल से निकल के आया है, जैसा कि वेचाऊ जी ने बताया था। अब ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, यहाँ पे आपको ऑर्गेनिज्म तो पता चल गए कि ये सेल्स से मिलकर के बने। नंबर ऑफ सेल्स के हिसाब से ये सेल्स भी दो तरह की होती हैं, प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक। इनको हम आगे पढ़ेंगे, आगे डिटेल से। सेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो सेल्स है ना, अलग अलग साइज की और अलग अलग शेप की हो सकती हैं। ये देखो, ये ह्यूमन बॉडी की ही सेल्स हैं। स्मूथ मसल सेल्स ऐसी दिखती हैं, ब्लड सेल्स ऐसी दिखती हैं, नर्व सेल्स ऐसी दिखती हैं, एकदम ट्री लाइक। ओवम ऐसा दिखता है, बोन सेल्स ऐसी दिखती हैं, स्पर्म ऐसा दिखता है, फैट सेल ऐसी दिखती हैं। आपने एक चीज देखी होगी कि कोई इंसान बहुत बड़ा होता है। सपोज इफ आई एम 6 फीट एंड somebody इज 5'6", सेम एज, ठीक है, 23 years। मैं यहाँ पर बॉडी मास में ज्यादा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे सेल के साइज बड़े हैं, इसलिए। इसके सेल के साइज छोटे हैं, इसलिए क्या? नहीं,
नंबर ऑफ सेल्स की वजह से। नंबर ऑफ सेल्स के हिसाब से बॉडी का साइज डिफर करता है। डिजाइन एंड फंक्शन ऑफ अ सेल, इन सम ऑफ द केसेस द सेल शेप्स कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड और पेक्यूलियर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। जैसे कि नर्व सेल्स टिपिकल शेप भी होती हैं, नॉर्मल ये शेप नहीं बदलती हैं। जबकि जैसे कि अमीबा है, अमीबा अपना शेप बदल लेता है। हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। इन डिफरेंट ऑर्गन्स का अलग अलग काम है। जैसे कि हमारे हाथ हैं तो किसी चीज को पकड़ने का काम करते हैं या फिर उठाने का काम करते हैं। तो उसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं हमारी बॉडी में, उन सभी सेल्स का अलग अलग काम है। और उस एक सिंगल सेल में, किसी भी सेल में ले लो, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे। उन सभी ऑर्गेनेल्स का अलग अलग काम है। ये याद रखना है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है विद इन अ सेल, अमंग द सेल्स एंड अमंग द ऑर्गन्स एज वेल। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।